में पैर भी रख रहे हो तो आपको पाप लगेगा। शुद्ध वस्त्र का मतलब धुले हुए वस्त्र पहनना। वस्त्र पूरे के पूरे हमारे बदलना चाहिए। हम अगर सर्दियों में ऊपर के वस्त्र तो बदल लेते हैं, अंदर कोई वस्त्र पहने रहते हैं। सर्दी के कारण से हम अपने वस्त्रों को, अभी तो नहीं है, अभी तो हम पूरे बदल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में भी अगर आपने अंदर के वस्त्र नहीं बदले, ऊपर ही के वस्त्र बदलकर आप भगवान की धोती पूजा अभिषेक की पहन कर आ जाते हो तो आपको उसका असर होगा। जितना पुण्य नहीं लगेगा उससे ज्यादा पाप का असर होगा। आप विचार करके रखना, वस्त्रों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंदिर में हम पहले आ जाएं, उसके बाद हम बताएंगे वस्त्रों का। भी तो पहले मंदिर ला रहे हैं आपको। घर से निकले हो, शुद्ध वस्त्र पहनकर निकलना है, शुद्ध वस्त्र पहनकर जमीन को देखते हुए चलना है, क्योंकि रास्ता देखने से भी हमारा धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। रास्ते पे हम जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आगे चलते हैं, हमें एक एक तीर्थ का पुण्य मिलता है। जब चिंतो तब शेष फल, लखा फल गमनेर और कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर बैठे। ये आचार्य पद्मनंदी ने जो श्लोक बोला है ना, परफेक्ट। जैसे ही हमारे मन में भगवान के दर्शन का चिंतन आता है, मन में मनन आता है, चिंतन और शेष फल का मतलब है 1000 उपवास का फल प्राप्त होता है। और लखा फल गमनेर, लाखों उपवास का फल प्राप्त होता है जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए चलते। और जैसे ही जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देती है तो कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर देते हैं, कहते हैं करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण महाभारत का दे रहा है। महाभारत में जब युद्ध पूरा हुआ, महाभारत की लड़ाई 17 दिन तक चली। रामायण में राम और रावण की लड़ाई 6 महीने तक चली। 17 दिन में इनकी लड़ाई क्यों खत्म हो गई और उनकी 6 महीने तक क्यों चलती रही, इसके लॉजिक समझना। उनकी 6 महीने तक लड़ाई इसलिए चलती रही कि उन्हें साधु के दर्शन नहीं हुए। 6 महीने तक लड़ते रहे, साधु के दर्शन नहीं हुए। 6 महीने में क्यों खत्म हो गई? आप विचार करना, लॉजिक देखना। 6 महीने में ही उनकी युद्ध, रामायण का युद्ध 6 महीने में ही क्यों खत्म हो गया? क्योंकि राम छायिक सम्यक दृष्टि थी और 6 छायिक सम्यक दृष्टि 6 महीने के बाद, सम्यक दृष्टि 6 महीने के बाद अगर अपनी कसाय रखता है तो तुरंत उसका गुणस्थान मिथ्यात्व में आ जाता है। इसलिए भगवान राम छायिक सम्यक दृष्टि थे। 6 महीने के अंदर ही उन्होंने वो लड़ाई को 6 महीने तक चलती रही और 6 महीने के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया। रावण को किसने मारा था? राम ने मारा था या लक्ष्मण ने? राम वाले कितने हैं, लक्ष्मण वाले कितने हैं? सही है, अब सब जैन हो। आप विचार करके रखना, हिंदू समुदाय में रावण को राम ने मारा, लेकिन जैन आगम कहता है कि नारायण को, पृथ्वी नारायण को आपस का युद्ध होता है और उसमें पृथ्वी नारायण के द्वारा से नारायण को मार दिया जाता। नारायण के द्वारा पृथ्वी नारायण को अपने यहाँ लक्ष्मण ने मारा। लेकिन दार्शनिक लोग कहते न राम ने मारा न लक्ष्मण ने मारा। आप विचार करके रखना, दार्शनिक लोग कहते हैं रावण को न राम ने मारा न लक्ष्मण ने मारा, रावण को रावण के काम ने मारा। अगर उसके अंदर कामना वासनाएं नहीं सताती तो रावण को कोई मारने वाला नहीं था। रावण जितना विद्वान कोई नहीं था, रावण जितना भगवान की भक्ति करने वाला कोई नहीं था। रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते हो। आप विचार करके रखना, रावण जब भगवान की भक्ति करने जाता था, शांतिनाथ भगवान का भक्त था। श्रीलंका में आज भी शांतिनाथ भगवान का चैतालय होगा, जिनालय होगा, लेकिन लुप्त हो गया क्योंकि हम लोग गए नहीं वहां बार बार। अभी हमारे गौरव भाई सी जो गाजियाबाद से आए थे, उनने प्रयास किया कि लंका में मंदिर बनाना है, श्रीलंका में मंदिर बनाना है,
हमसे निवेदन किया, मैंने कि भगवान हम दे देंगे, जगह तुम ले लो, बना लो। और हमने भगवान दिए, जगह उनने ले ली, और श्रीलंका में भी भगवान का मंदिर बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। छुल्लक जी के लिए चातुर्मास का सीपल भी चढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन वहां के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। आप विचार करके रखना, रावण भी भगवान की भक्ति करता था। रावण का युद्ध 6 महीने तक चला, क्योंकि भगवान राम को अपने सम्यक दर्शन को बचाने का प्रयास था। 6 महीने के बाद अगर युद्ध चलता तो उनका सम्यक, तो वैसे तो 6 सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता। सम्यक दर्शन की जब चर्चा अपन करेंगे तब सब बताएंगे उपसम, 6 उपसम और 6 क्या होता है, लेकिन अभी जहां चर्चा चल रही वहां सुने। महाभारत का युद्ध 17 दिन में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध 17 दिन में इसलिए खत्म हो गया, जब नारायण श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए अर्जुन, आज सामने देखो कुरुक्षेत्र में, सामने देखो दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं, और इन मुनिराज के आज तुम दर्शन कर लो, तुम्हारे युद्ध, तुम्हारा आज ही पूरी विजय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ऐसा कहते हैं कि नारायण श्री कृष्ण ने कहा, और अर्जुन ने दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए और युद्ध में गए तो अपने आप उनकी विजय पताका हो गई। 17 दिन में युद्ध पूरा हो गया। 17 दिन के बाद युद्ध चला रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि कहीं भी जाना हो, अपने जिनेंद्र के दर्शन करके जाना। कहीं भी जाना हो तो अपनी बागडोर जिनेंद्र भगवान के हाथ में सौंप के जाना है। भगवान मैं आपका ही सहारा लेकर जा रहा हूं। और आप विचार करके रखना, अगर आप अपने पिता को बता के जाते हो कि मैं एक काम के लिए जा रहा हूं, वो काम में जरूर सफलता मिलेगी। आप अपने गुरु को बता के कार्य करते हो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आपने परम पिता को बता दिया तो सफलताओं के शिखर पे चढ़ जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप विचार करना, जो बच्चे माँ बाप को बिना बता के काम करते हैं वो सफल होकर भी ना सफल है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाहो माथा। जो बच्चे, जो लोग प्रातः काल से उठकर अपने माता पिता और गुरु को मस्तक झुकाकर अपनी शुरुआत करते हैं, उनकी वो शुरुआत परमात्मा की मुलाकात से जाकर मिलती है। आप ख्याल करके रखना, जब भी घर से निकलो अपने बड़े बुजुर्गों को बता के जाने का प्रयास करो। जब भी नगर में से बाहर कहीं जाओ, मंदिर अगर गुरु नहीं है तो मंदिर में भगवान को बता के जाओ, भगवान हम इस काम के लिए जा रहे हैं, आपका साथ हमारे साथ रहे। और इस मंदिर के जो भी रक्षक देवी देवता हैं वो भी हमारे कार्य में सहयोगी बने। ख्याल करना, इतना तुम्हें कहना है, उसके बाद तो तुम्हारी लॉटरी अपने आप लगने वाली है, बाबा अपने आप होने वाली है। इनको ही नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? इनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी बताना है। केवल ज्ञान मैंने सब मालूम है, तुम क्या करने वाले हो? केवल ज्ञान में चल रहा होगा विदेश क्षेत्र में कि अभी आज प्रमुख सागर जी महाराज गुरुदेव पुष्पदंत के शिष्य दीमापुर में बैठे हैं और मंदिर में प्रवचन चल रहा है और आदिनाथ का समोसन लगा हुआ है। उनके समोसन में सब मालूम है, लेकिन फिर भी हमें भगवान को बताना है। इतना ही बोलकर जाना। नगर में अगर गुरु हैं, आप अगर सच्चे गुरु भक्त हैं तो नगर में अगर गुरु हैं तो एक बार उनके दर्शन करके उन्हें बता के ही नगर के बाहर जाओ, महाराज इस काम से हम बाहर जा रहे हैं, आशीर्वाद देना। आप विचार करना। अब उसमें इतना ख्याल रखना कि गुरु का जो समय है उस समय पे जाना। अब गुरु का समय नहीं, महाराज दरवाजे बंद मिलते, जब जाओ तब। हाँ, गए कब थे? एक आदमी आया, महाराज हमारे यहाँ आपका आहार नहीं हुआ। हमने चौका कब लगाया था? चौका नहीं लगाया महाराज। फिर क्या होगा? सपना आ रही है। आप विचार करके रखना, आपको गुरु के दर्शन करना है, गुरु को बता के जाना है, तो गुरु के साथ आप अपना समय एडजस्ट करो,
अपने साथ गुरु का समय एडजस्ट कराने का प्रयास मत करो, क्योंकि गुरु की खुद की साधना, गुरु का खुद का प्रतिक्रमण, गुरु का खुद का स्वाध्याय वो भी तो नहीं करना है। अगर वो छूट गया तो विचार करके रखना सब छूट जाएगा। कभी कोई साधक, कभी कोई महाराज, कभी कोई माता जी आदि अपनी साधना में बैठे हो तो आप विचार करके रखना, हम बाहर से ही प्रणाम कर लें, मौन पूर्वक कर लें, हमें उनकी साधना का भी अनुमोदना मिलेगी और अपनी भी प्रणाम का हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर हम सामायिक के समय या स्वाध्याय के समय या और कोई समय में हम ही नहीं, कोई महाराज माता जी के पास जाकर बैठ गए तो विचार करना दो पाप कमा रहे हो। एक तो उनकी सामायिक छूट रही है और आसमय पर बैठकर तुम भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। समय हो जाए आप अपने आप नमोस्तु करके उठ जाए। कोई काम है तो बात अलग है। इतना ही विचार करके रखना कि महाभारत का युद्ध 17 दिन में इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने दर्शन करके गए। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांचों पांडव वापस लौट कर आए। हस्तिनापुर में जब लौट के आए, वापस लौट के आए तो उन्होंने कहा युद्ध में बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, युद्ध में बहुत सारे पाप लगे हैं, बहुत सारे अपने भी लोग मरे हैं, इसलिए कोई बड़ा विधान, बड़ा पूजन, बड़ा अर्चन करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त गुरु थे व्यास मुनि। व्यास मुनि गुरु थे तो उन्होंने कहा चलो व्यास मुनि के पास जाते हैं, उन्हीं से कहेंगे कोई अनुष्ठान कराओ, कोई पूजा कराओ, कोई बड़ा विधान कराओ जिससे हमारे इन पापों से हम बच सकें। ख्याल करना अपने जीवन में संहिता बनाना, आचार संहिता आचारों की होती है, श्रावक संहिता जरूर बनाना अपनी। कितनी शादियां करते हो, कितने बच्चों के जन्म दिवस मनाते हो, कितने व्यवहार के काम करते हो संसार में, उनमें पाप ही पाप लगता है। अपने जीवन की आचार संहिता बनाओ आप। हम अपने जीवन काल में हर वर्ष कम से कम एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करेंगे, एक बार तीर्थ की वंदना जरूर करेंगे, एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करेंगे। ये तुम्हारी आचार संहिता होगी। एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने से हमारे अंदर सिद्धत्व के गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी जुआरी के अड्डे पे जाओ तो जुआ के गुण आने लगते हैं, है ना। शराबी के यहाँ जाओ तो बदबू तो आई जाती है। आप ख्याल करके रखना, हमें हर वर्ष कम से कम एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना है। सिद्ध क्षेत्र की एक साल में एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करो अपने जीवन में, जिससे तुम्हारे, क्योंकि सम्मेद शिखर की वंदना का महत्व बताते हैं। भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति। अच्छा, यहाँ कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज तक सम्मेद शिखर नहीं गए, आज तक सम्मेद शिखर नहीं गई, वो सौभाग्यशाली। हाथ ऊपर करना। सम्मेद शिखर नहीं गई, एक अम्मा नहीं गई, और भैया इन अम्मा की व्यवस्था कराओ, हम पहुंचवा देंगे। आप विचार करना, जो लोग नहीं गए हो एक बार उन्हें जरूर सम्मेद शिखर। कई जगह मैं देखता हूं लोग ट्रेन भर कर ले जाते हैं। जो नहीं गए उनके लिए शादी की सालगिरह आई, उनने कही और कोई खर्चा नहीं, कोई होटल पे नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें 100 लोगों को सम्मेद शिखर ले जाना, 50 लोगों को सम्मेद शिखर ले जाना। ख्याल करना, सम्मेद शिखर जैसा तीर्थ कोई नहीं है। वहां जाने से होता क्या है, हमारे नरक गति और तिरंज गति के कर्म कट जाते हैं, हमारे जीवन पे मोहर लग जाती है। तुम नारकी नहीं हो, तुम तिरंज जीव नहीं हो। भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति हुई। और जिसको नरक आयु का बंद हो गया वो सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। जिसको तिरंज आयु का बंद हो गया वो सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा चर्चा सागर में आया है। चर्चा सागर में आचार्य लिखते हैं, राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में चले गए, लेकिन जब सम्मेद शिखर की वंदना का उनका भाव आया,
सम्य शिखर की वंदना का भाव आया और निकले भी सम्य शिखर के लिए, लेकिन पर्वतों में ही भटक गए, पहाड़ पर ऊपर जाकर वंदना नहीं कर पाए। राजा सैनिक ने पूछा भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख में, हे भगवान, मैं व्रत लेना चाहता हूँ, मैं संयम लेना चाहता हूँ, मैं नियम लेना चाहता हूँ, मैं सम्य शिखर की वंदना करना चाहता हूँ, किस कारण से कर नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुमने नरक आयु का आसव कर लिया है, नरक आयु का बंद कर लिया है, तो आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में कभी व्रत नियम संयम लेने का भाव नहीं आ रहा है तो समझना तुम्हें नरक आयु का बंद हो गया है, तिरेंच आयु का बंद हो गया, तो व्रत नियम संयम नहीं ले सकते हो, और ले भी लोगे तो मायाचारी से पालन करोगे। सम्य शिखर की वंदना करने वाला दो नाम आते हैं, राजा सैनिक का और रावण का। रावण भी गया, सम्य शिखर की वंदना के लिए गया, लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि वहां जाने के पहले आंधी तूफान आने लगा, भटक गया रास्ता और मधुवन के जंगलों में घूमकर वापस चला गया। कई बार आप लोगों के साथ भी होता है, सम्य शिखर जाकर कोई ऐसी घटना मालूम पड़ जाती है कि स्टेशन से वापस, कई बार मालूम पड़ता है कि तलहटी तक पहुंच गए, ऊपर आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो नीचे से वापस। कई बार चढ़ तो गए ऊपर। मैं एक महीना वहां चातुर्मास किया सम्य शिखर में, ऊपर ही रुकता था, कौन सा वो गढ़धर टॉप पर, वहां के नजारे देखने में बड़ा मजा आता था। हम अब तो अपने विधान में साधना में पूजा में थे। अब एक दिन आदमी ऊपर पहुंचे और जैसे गढ़धर टॉप पर पहुंचे, ऐसा आंधी, ऐसा तूफान, यहाँ खड़ा हो आदमी और आगे 5 फीट पहुंच जाए, छोटे बच्चे तो उड़ ही जाए हवा में। आप विचार करके रखना, वहां आदमी जब पहुंचा और आंधी तूफान इतना है, वहीं से हे भगवान नीचे पहुंच जाऊं बस, हे भगवान नीचे पहुंच जाऊं बस, भगवान दर्शन हो जाए तुम्हारे, ये तो सोचा ही नहीं उसने, कि बस भगवान सही से नीचे पहुंच जाओ, सही से नीचे पहुंच जाओ। और गढ़धर की टॉक से ही आधे से ज्यादा लोग पार नीचे। ख्याल करना, बहुत पुण्य चाहिए। तो जैसे सम्य शिखर का पुण्य, हमें इतना ही विचार करके रखना, अपनी श्रावक संहिता में, जीवन में, अपने हर वर्ष ये माहौल लगवा के आओ कि अभी मैं नरक आयु का बंद नहीं किया, अभी हमने तिरंज आयु का बंद नहीं किया। हर जगह घूमते हो, एक बार साल में परिवार के साथ सम्य शिखर की वंदना करो, और तीर्थों की वंदना करो, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो। ख्याल करना, परिवार के साथ टूरिस्ट पैलेस पे जाते हो घूमने के लिए, बंद कर दो वो टूरिस्ट पैलेस, बंद कर दो वो घूमने वाले स्थान। हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ तीर्थों की वंदना शुरू करो। एक बार साल में हमें सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, हमें अपने परिवार के साथ जितने हमने पाप के काम किए हैं, चाहे वो शादी विवाह का हो, चाहे बच्चों की वर्षगांठ हो, चाहे और भी कोई कार्य करते हैं, उनमें जो पाप हमें लगते हैं, उन पापों को अगर क्षय करना है तो एक नियम बनाओ, अपने जीवन काल में एक बड़ा विधान जरूर कराना है। अपने पूरे जीवन काल में एक सिद्ध चक्र विधान या सर्वतोमंडल विधान या और कोई भी इंद्रध्वज विधान, कोई भी एक बड़ा विधान कराएंगे, और उस विधान में हम अपने पूरे परिवार को बैठा लेंगे, हम बड़े से अच्छे लोगों को बैठा लेंगे, और उससे जो पुण्य अर्जन करेंगे वो हमारे उन पापों को क्षय करने में कारण बनेगा। अब विचार करना, ऐसा मन जरूर बनाना चाहिए। प्रकाश जी, क्या ऐसा मन जरूर बनाओ एक साल में पूरे, और जो परिवार के लोग उस विधान में जहां जहां रहते हो, अपने शहर में हम करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई तीर्थ पे करो, और जो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो शादी विवाह में आ रहे हैं, बच्चों की वर्षगांठ में आ रहे हैं, या तुम्हारी शादी की सालगिरह में आ रहे हैं, और वो अगर उस विधान में नहीं आए तो कहना अब तुम्हें हम अगली बार इस पाप की क्रिया में नहीं बुलाएंगे। तुम पाप की क्रिया में तो साथ देते हो, लेकिन पुण्य की क्रिया में तुम आ ही नहीं रहे हो। अभी कर लेना प्रैक्टिकल। बहुत बार तुमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया होगा कि चलो आओ मेरे घर में फंक्शन है,
अब फोन कर देना, आ जाओ हमारे यहाँ महाराज आए हैं और महाराज का यहाँ पर सबको लाभ मिल रहा है, आओ एक बार अपने महाराज के पास। आप विचार कर, जो नहीं आए कहना पाप में तुम आई, पुण्य में नहीं आई, अब नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। ख्याल करके रखना, जब पुण्य के कार्य करो तो भी उन्हें याद करो, पुण्य आत्मा होगा तो वो जरूर आएगा। वैसे बहुत सारे लोग आएंगे, दो वक्त आएंगे, या तो कोई शादी का कार्यक्रम होगा या कोई चला गया होगा, तब लोग आएंगे, उसमें तो आना ही पड़ेगा, लेकिन वो निमित्त बना लो कि महाराज के निमित्त से आना है। दूसरा काम, हमें पारिवारिक पुण्य को जोड़ना है तो एक विधान करो, व्यक्तिगत आत्म कल्याण करना है तो तीर्थ की वंदना करो, और तीसरा काम अपने जीवन में ये सोचना कि एक बार हमें पर्युषण पर्व की साधना करना, 10 उपवास की साधना करना है, 16 कारण के हमें 32 उपवास करना है, 16 कारण के हमें 16 उपवास करना है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 32 उपवास किए हैं यहाँ पर? तुम तो गुवाहाटी से आई, यहां 32 उपवास करने वाले कोई है? हाँ, यहाँ के थे वो हमारे विजय सफलावत और भरत, उसने हमारे गुवाहाटी किए, 5-7 लोग उपवास करने वाले थे जिन्होंने 32 किए। 16 वाले कितने हैं यहाँ पर? 4-5 हैं। 10 वाले कितने हैं यहाँ पर? 10 वाले हैं। अच्छा, प्रकाश जी ने भी किए, बहुत सुंदर। अब आप मन बना के रखना, इस बार हमें अपने जीवन में जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने किए वो पीछे नहीं हटना, वो और आगे बढ़ना है, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हो अपने जीवन में अपनी साधना को पहचानो। एक बार अपने साधना को पहचानने का प्रयास करो, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है। खा खा के पूरा जीवन काल निकाल दिया, लेकिन इस बार हमें पर्युषण पर्व मिले तो हमें 10 उपवास पूरे करना है। हम तो यही कहेंगे, दीमापुर का इतिहास लिखना चाहिए, 300-400 लोग उपवास करने वाले होंगे, तो एक बार विचार करके कहो महाराज 300-400 लोग घर ही है, एक घर में ऐसा जरूरी नहीं है कि करे, करके 8 भी करते। हैदराबाद में मैं था, बाकलीवाल परिवार, आप विचार करना, हुलाजी बाकलीवाल, अनिल बाकलीवाल, अरविंद आदि, वो सब परिवार के पूरे बच्चों ने, 8 लोग थे, 8 ने उपवास की एक साथ, पूरा परिवार करीबन 150-108 लोग थे। जब 2006 में चातुर्मास था, जब 2016 में चातुर्मास हुआ तो 250 से 300 लोग थे। अपने जीवन में पहचानना अपनी साधना को। मैं तो बस केवल इतना ही कहता हूँ, मन तुम बनाओ, बाकी सब काम मैं करा दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल मन बना लेना इस बार कि हमें कैसे साधना करना है। एक तीर्थ बनना, दूसरा बड़ा विधान, तीसरे नंबर पर अपने उपवास की साधना। ये 3 काम तुम्हें अपने जीवन में करना है। उसके बाद छोटे छोटे भी काम करो, क्योंकि बड़े बड़े कामों के लिए छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। चातुर्मास का समय आ रहा है, आप विचार करना, चातुर्मास में साधु संतों का विचरण नहीं होता है, लेकिन श्रावकों को भी अपने जीवन में, और मैं आपसे कहूं चातुर्मास साधु संतों का नहीं होता है, चातुर्मास श्रावकों का होता है। और इस बार चातुर्मास अगर हुआ, गुरुजी ने आज्ञा दे दी, गुरुजी ने अभी आज्ञा नहीं दी है, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा दी, चातुर्मास हुआ तो दीमापुर वालों एक बात का ध्यान रखना कि चातुर्मास हमारा नहीं, इस बार आपका चातुर्मास होना है, आपको बंधन में बंधना है, आपको अपने जीवन को कल्याण करना है। कैसे चातुर्मास की आचार संहिता होगी, आज नहीं, जब गुरुदेव की परमिशन आएगी। 3 तारीख को जा रहे हैं, हमारे विकास जी ने बताया है, हमारे कैलाश जी ने बताया है कि हम सब लोग महाराज जा रहे हैं, और आप लोग भी अनुमोदना करना, क्योंकि आपके गुरुदेव हैं, वो यहाँ आए हैं। आप विचार करके रखना, आचार्य भगवान ने यहाँ पर 13 महीने तक अपना वस्तु में धर्म लाभ दिया है। मैं तो यही कहता हूँ, आचार्य भगवान का दीमापुर अगर घर हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे घर के ये मामा मामी लोग, नाना नानी लोग मिल गए हों, क्योंकि कल भी एक बच्ची आई, बोली महाराज मैं रोज आहार देने आती थी, आचार्य सिंह ने हमारे घर में भी मंदिर बना दिया।
ऐसा ही है, आचार्य जी ने तुम्हारे घर को मंदिर बनाया और मैं तुम्हारे मन को मंदिर बनाने आया हूँ। तुम्हारे मन में मंदिर हो गया तो विचार करके रखना, वो मन का मंदिर तुम्हें परमात्मा का मंदिर तक लेके जाएगा। आज इतना ही कहूंगा, हमें अपनी आचार संहिता बना के रखना है, और क्या क्या होगा कल चर्चा करूंगा। इतना ही है कि आप अपने जीवन को अभी से एक नया इतिहास लिखते चले जाओ। अपने घर में एक डायरी बना लो कि आज हमने महाराज से ये सीखा। हमें अपने जीवन में कभी ना कभी समय शिखर की वंदना कर जाना ही है। हर साल में एक समय ऐसा निकालो, चाहे वो जो भी फ्री का समय, भगवान कहते तुम बिजी समय मेरे पास मत आओ, फ्री समय तो आ जाओ। लेकिन फ्री समय क्या महाराज, अभी छुट्टी होने वाली बच्चों की तैयारियां पहले से चल रही हैं। कौन कश्मीर जाएगा, कौन लद्दाख जाएगा, और कौन चेरापूंजी जाएगा, और कौन सीलोन जाएगा, और कौन कहाँ जाएगा। छुट्टी हुई नहीं उसके पहले प्लानिंग तैयार, जैसे उपवास करने वाले करते ना, उपवास पूरा हुआ नहीं उसके पहले ही मीनू तैयार, कैसे खोलेंगे उपवास। तुम्हारे मुद्दे है ना, तो सारी चीजें हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना है वो आपसे बात करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः।